आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 1 सत्यदेश। मैं हूँ आरती सिंह। आज हम लोग उपस्थित हैं वलसाड के सिटी पुलिस स्टेशन पे। यहाँ पर हमें पता चला कि जो युवा के कांग्रेस की जो टीम है, जो यहाँ के सारे वलसाड वापी के सारे जितने युवा हैं वो सब जुड़े हुए हैं। ये लोग एक धरना प्रदर्शन किए हुए भूख हड़ताल की। अब वो भूख हड़ताल उन्हें क्यों करना पड़ी है वो हम इन्हीं से पूछते हैं। और अभी इनको यहाँ पे पुलिस सिटी वापी अपना वलसाड सिटी पुलिस स्टेशन इनको डिटेन भी करने में आया है। हम भी इनके साथ में यहाँ पे बने हुए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं इनका ये मुद्दा उठाने का पर्पज़ क्या है। मैं एडवोकेट फ़हीम बहनान हूँ, वलसाड जिला यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज ये जो आप लोगों ने भूख हड़ताल का जो धरना प्रदर्शन, पीछे मुद्दा क्या है, मतलब क्या वजह क्या है इसका? मैडम, लगभग 1-1.5-2 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे जो यहाँ के तालुका प्रमुख है मीत देसाई, उनके द्वारा बार बार उठाया जा रहा है कि वसियर में एक ब्रिज आया हुआ है, वो किसी के पर्सनल फार्म हाउस में जा रहा है। वो कोई बड़े नेता है, उस वजह से उनके पर्सनल वहाँ पे दिखाया ये गया है कि वहाँ पे बहुत से गांव हैं, बहुत से घर हैं। तो हमारा सवाल ये है कि वहाँ पे जब कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, तो फिर किसी प्रजा के पैसे पे करोड़ों रुपया खर्च कर प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई, ये ब्रिज बनाया गया। तो प्रजा के पैसे पर इन नेताओं को किसने ब्रिज बना के दिया और किस वजह से बना के दिया, ये हमारा सवाल बार बार हम उठा रहे हैं। और इसी संदर्भ में 2 दिन पहले हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को संबोध के एक आवेदन पत्र दिया था। और यूथ कांग्रेस के हमारे जो वलसाड जिले के प्रमुख है सात भाई बोगा, उनके आगेवानी में हमने आज भूख हड़ताल का आयोजन किया। वो आवेदन पत्र में हमने मांग की थी कि 2 दिन के अंदर SIT की जांच की एक चालू हो एक जांच, और उस जांच में साफ हो लोगों के सामने कि ये लोगों का पैसा किस वजह से यहाँ पे वापरा गया। जी, तो जैसे कि मैंने अभी देखा आपके साथ में जैसे सात बोगा जी जो वलसाड के युवा प्रमुख के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कितने लोगों को यहाँ पे डिटेन किया गया है? लगभग उनके साथ हम 7 लोग हैं। 7 लोगों को यहाँ पे डिटेन किया गया है। और हमने बार बार हमें जब भी हम विरोध प्रदर्शन करने जाते हैं, हम किसी भी तरीके से किसी को अड़चन रूप बने इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हमने किसी को तकलीफ नहीं दी। लेकिन फिर भी लगभग 15 मिनट में कोई क्या अड़चन खड़ी कर देगा, लेकिन 15 ही मिनट में हमें डिटेन कर लिया गया और पुलिस स्टेशन में लाके बिठा दिया गया। बार बार हमारे साथ यही होता है कि जब भी हम प्रजा के प्रश्न लेकर खड़े होते हैं तो हमें डिटेन कर लिया जाता है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में लाकर बिठा दिया जाता है और घर भेज दिए जाते हैं। तो इस बार हमने डिसीजन लिया कि ये जो भूख हड़ताल है वो हमारे जो तालुका प्रमुख है मीत भाई देसाई और राहिल शेख, इनके द्वारा जो भूख हड़ताल चालू की गई है, इसे हम ऐसे ही यथावत रखने वाले हैं, इसे ख़त्म नहीं करने वाले हैं। और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले हमारे साथियों को भी हमने बता दिया है कि हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। हमें आप यहीं बिठाओ, बाहर हमें आप बैठने नहीं देते, विरोध करने नहीं देते, प्रजा के प्रश्न उठाने नहीं देते। तो अब हम यहीं बैठेंगे और हमारा जो होगा हमें देखा जाएगा। हमारी जहाँ तक मांगे ख़त्म नहीं होती तब तक हम यहीं पर बैठकर हमारा भूख आंदोलन जो है वो चालू रखेंगे। और से हमें ऐसा कोई संदेशा नहीं आया है कि हमारी मांग कोई पूरी की जाएगी या कुछ भी। हमने अभी एक अर्जी दी है कि हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठने की व्यवस्था करके दी जाए। और साहब को भी निवेदन किया है कि हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठने का इंतज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पूरे ज़िले के जो भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर हमें मिलने बार बार आ रहे हैं और यहाँ पर जमा होने शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से और भी कार्यकर्ता आने वाले हैं। इस वजह से हमारा दबाव बना हुआ है अपने पार्टी की तरफ से, काफ़ी दबाव बना हुआ है, क्योंकि ये जिला है और जिला में कलेक्टर ऑफिस वगैरह सब कुछ यहीं पे, सारे जो सरकारी अधिकारियों के ऑफिस यहीं पर हैं, तो काफ़ी दबाव बना हुआ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज बारिश का मौसम भी इतना खतरनाक है, सुबह से बारिश हो रही है। इतनी भारी बारिश में भी ये जो युवा सारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो सभी लोगों ने एक ही निर्णय लिया हुआ है कि आप सभी को ये पता होगा, सभी को जानते हैं कि अपनी जब मांग हमें सरकार से मंगवानी पड़ती है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे आपकी सुनवाई नहीं होगी।